हमको अलग से स्वायत्त दे दो, हम स्वतंत्र राज्य होंगे, बॉर्डर स्टेट है। सरकार ये ना देखे कि आप चीन के किनारे बैठे हुए हैं और आपको हम स्वतंत्र राज्य दे दें। ऐसे लोग हैं वहां पर जिनके दिमाग में ये बात नहीं है कि भारत हमारा देश है, वो पाकिस्तान को अपना देश मानते हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। पहलगाम कैसे हो गया? आपको छठी अनुसूची का वादा था, अब आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमको अलग राज्य बनाओ। लद्दाख में ये हुआ तो राहुल गांधी की उस पोस्ट को लेकर के तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, ये तार जोड़े जा रहे हैं। चीन को चैलेंज करने के लिए लद्दाख में, उस रीजन में बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है हमें। क्या आपको पता है कि कल को यही लोग कह देंगे कि हमारे इकोलॉजी को नुकसान हो रहा है, जलवायु यहाँ बदल रही है, हम ये नहीं होने देंगे, फिर इंडियन आर्मी क्या करेगी? ये भी तो खबरें हैं कि वो जो प्रदर्शन में थे कुछ नेपाली नाबालिग हैं। हाँ, नेपाल से आए हुए लोग हैं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश मौजूद हैं। दर्शकों आपने देखा होगा कैसे बीते दिनों हमारे देश के नेताओं के द्वारा यह कहा गया कि इस देश के युवा सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे। उनके द्वारा यह कहा गया सड़कों पर आओ, संविधान बचाओ, हम आपके साथ हैं। सड़कों पर आओ, सत्ता संभालो, हम आपके साथ हैं। सड़कों पर आओ और इस देश में जो तानाशाह राज कर रहा है उसको उसकी गद्दी से हटाओ, हम आपके साथ हैं। अब यह ऐसा लग रहा था दर्शकों कि कोई बड़ी बात है नहीं, कोई नई बात है नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा इस देश के नेता, खासकर नेता विपक्ष राहुल गांधी, ये पहले भी कई बार कह चुके हैं इस देश के युवा इस देश के प्रधानमंत्री को सड़कों पर उतरकर डंडे से पीटेंगे। उनका यह कहना था अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से बन गए तो फिर इस देश में आग लगनी शुरू हो जाएगी, लोग सड़कों पर उतर जाएंगे, यह उन्होंने कहा है। और दर्शकों यहां आपको एक बात और भी समझनी जरूरी है कि पिछले कुछ दिनों में जो वोट चोरी, वोट डकैती का मुद्दा जो राहुल गांधी जी कह रहे थे कि यह सबसे बड़ा मुद्दा है, उनका यह कहना था कि देश में कोई और मुद्दा है ही नहीं, एक ही मुद्दा है, वोट चोरी, वोट चोर गद्दी छोड़, मेरी खबर को ब्रेक करो। जब पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं बस यही मुद्दा है, मेरी खबर को ब्रेक करो। हालांकि वो एटम बम लेकर के आए प्रकाश भाई, और उसके बाद में हमने देखा हाइड्रोजन बम की वो तैयारी कर रहे थे, लेकिन उससे पहले मलेशिया चले गए। मलेशिया से आते आते पता लगा क्योंकि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव था, वहां तो बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था, वहां भी चुनाव हार गए। बड़ी ईवीएम की बात करते हैं कि ईवीएम में धोखेबाजी होती है, सब कुछ सेट है। तो अब एक प्रयास जो करने की कोशिश की गई लद्दाख के लेह जिले से, एक शांति प्रिय इलाका जहां चाइना बॉर्डर लगता है, पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, और लोग वहां घूमने के लिए जाया करते थे कि भाई बहुत दिन हो गए काम करते करते, हम बोर हो गए हैं, चलिए कहीं चलते हैं और थोड़ी आउटिंग हो जाएगी, बढ़िया वातावरण देखने को मिलेगा। एक ऐसी जगह जहां लोग घूमने जाते हैं अपना माइंड फ्रेश करने के लिए, उस जगह को जलाने की कोशिश की गई। सोनम वांगचुक बताया जा रहा है जो इसका मास्टरमाइंड था। अब गृह मंत्रालय ने प्रकाश भाई उसका जो लाइसेंस था, जहां विदेशों से फंडिंग होती थी, वो फंडिंग अब नहीं हो पाएगी। खबरें हैं ईडी जांच करेगी। तो आपको यह भी पता होगा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों एक आदेश और भी दिया था। 1974 के बाद से लेकर के अभी तक जितने भी विरोध प्रदर्शन, धरने प्रदर्शन, आंदोलन यहां भारत में हुए हैं, उनके क्या मकसद थे, किसने क्या पाया और उनकी फंडिंग कहां से हुई, यह सब जांच के दायरे में है। कमेटी बना दी गई है, एसओपी तैयार हो रही है। और आपको याद होगा अभी जब ये मॉनसून सत्र चल रहा था, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में खड़े होकर के ये कहा 20 साल तक जहां हो वहीं रहोगे। आपको क्या लगता है ये पूरी तैयारी क्या थी? और अब जब सरकार ने स्टैंड लिया है, क्या सरकार को ये भनक पहले से ही है ये लोग अब ये आखिरी रास्ता जो इनके पास में है इस देश के युवाओं को भड़काने का, ये वो करने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए दर्शकों, ये सब चीजें अभी बढ़ती चली जाएंगी, धीरे धीरे बहुत सारी चीजें आएंगी और हर बार आपको लगेगा कि देश में कुछ अव्यवस्था या कुछ नया खड़ा करने की कोशिश है। जब आप लद्दाख को देखते हैं तो आपको क्या ध्यान आता है? लद्दाख चीन के बॉर्डर पर है,
क्या चीन हो या पाकिस्तान हो, क्या पाकिस्तान कभी चाहेगा कि आपके बॉर्डर स्टेट कश्मीर में शांति हो, या लद्दाख के रीजन में क्या चीन कभी चाहेगा कि शांति हो? आप वहां के नागरिक हैं तो आपका फिर क्या कर्तव्य है? सुप्रीम कोर्ट के दबाव में धारा 370 के बाद इलेक्शन कराने की जरूरत पड़ी, चुनाव कराने की जरूरत पड़ी, केंद्र सरकार दबाव में आके चुनाव करा दिया, क्या हुआ? पहलगाम होता है। आपको छोटी छोटी चीजें देखनी पड़ेंगी। अभी जो सोनम वांगचुक, सरकार का वादा था कि हम छठी अनुसूची में दे देंगे, कब देंगे नहीं था वो, और छठी अनुसूची का वादा था। अब ये कह रहे हैं कि हमको पूर्ण राज्य बता दो, हमको अलग से स्वायत्त दे दो, हम स्वतंत्र राज्य होंगे। बॉर्डर स्टेट है, सरकार ये ना देखे कि आप चीन के किनारे बैठे हुए हैं और आपको हम स्वतंत्र राज्य दे दें। छठी अनुसूची की बात थी केवल, और उसमें भी आप ये देखो कि ये जिस तरह के लोग हैं राहुल जी, वहां पर आपको सेनाओं का आना जाना है, लगातार मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, लगातार वहां विकास की जरूरत है, क्योंकि बॉर्डर के इलाकों में, खासकर जो इलाका चीन से जुड़ा हुआ है, उन इलाकों में चीन ने इतना जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके रखा है कि खुदा ना खास्ता कल को अगर आपका आमना सामना हो जाए, 2014 से पहले तो आप किसी लायक ही नहीं थे, क्योंकि वहां तो रक्षा मंत्रियों ने कहा है देश की संसद में खड़े होकर कि हम लोग बना के क्या करते, रोड अगर अच्छा बना देते तो उसका इस्तेमाल जो है चीन के लोग कर लेते, इसलिए हमने वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड ही नहीं किया। लेकिन अब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड जो है, अगर चाइना 100 पे है तो हम भी 70 पर हैं, 30 का डिफिसिट अभी भी है। राहुल जी, आप ये बताओ कि उस राज्य को सोनम वांगचुक कहने पर स्वतंत्रता दे दें, अलग ऑटोनोमस बॉडी हो जाए लद्दाख, कल को वो रोज आंदोलन करेंगे कि जी यहाँ खुदाई नहीं होगी, यहाँ ये नहीं होगा, इधर से रोड नहीं बनेगा, नहीं जाने देंगे। वहां पर बहुत सारे खनिज पदार्थ भी हैं राहुल जी, कल को वहां खनन होना है, विकास कार्य होने हैं, कल को आप खनन कह दोगे, क्यों? क्योंकि आप पर्यावरणविद हो कि जी नहीं करने देंगे, ये हमारा है। तो देश के लिए जो उचित है वही देश को करना चाहिए। सोनम वांगचुक जो कर रहे हैं, वो अभी पाकिस्तान गए थे फरवरी में और अचानक देश में आए हैं। आप 10 सितंबर को कह रहे हो कि नेपाल हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, और 24 सितंबर को आपके इलाके में लोग आगजनी कर दे रहे हैं, दफ्तरों को फूका जा रहा है, सीआरपीएफ के वाहनों को आग लगाया जा रहा है। तो देश क्या इस बात को नहीं समझ रहा है? क्या देश को इस बात की सीरियसनेस को नहीं समझना चाहिए? और आप अव्यवस्था कहाँ फैला रहे हैं? अव्यवस्था कोई दिल्ली में नहीं है राहुल जी, कोई बिहार में नहीं है, अव्यवस्था वहां है जहां पर बगल में चीन है, और आप ये सब कर रहे हैं, और आप पूरा ड्रामा कर रहे हैं कि हमें अलग राज्य दे दो। अब इस अवस्था के साथ आपको लगता है कि आपको राज्य के अधिकार दिए जाएंगे? तो बिल्कुल नहीं दिए जाएंगे। दूसरा यह है दर्शकों कि आप लोग समझिएगा कि कश्मीर वाली बात जैसे रही, कश्मीर में निश्चित तौर पर सरकार का वादा था कि हम लोग चुनाव कराएंगे, समय आने पर कराएंगे, लेकिन ये तो कहा गया था, चला गया, कहा तो ये गया था कि चुनाव हम कराएंगे, कहा यह भी जा रहा है कि पूर्ण राज्य का दर्जा भी हम देंगे, लेकिन जब परिस्थितियां सामान्य होंगी तब देंगे। आज भी वहां आतंकवादी मिलते हैं भाई साहब, ऐसे लोगों पर आप क्या भरोसा करेंगे? अभी देखिए ना, ये ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी सरकारी कर्मी जिन्हें सरकार ने भर्ती किया है, वो आतंकवादियों के, बताइए, उनके मुखबिर बने हुए हैं, उनको निकाला जा रहा है। ऐसे लोग हैं वहां पर जिनके दिमाग में यह बात नहीं है कि भारत हमारा देश है, वो पाकिस्तान को अपना देश मानते हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। पहलगाम कैसे हो गया, उससे पहले पुलवामा कैसे हो गया? आप पाकिस्तान के स्तर पर बहुत कुछ आपके काबू में है, आप कर सकते हैं, इसलिए आपने कश्मीर में जो हुआ सो हुआ। लेकिन आप लद्दाख रीजन में अगर ये सोच रहे हो कि केंद्र सरकार से इतर वहां एक बॉडी हो और वो चलाए, अरे भाई आपका भी राज्य थे ही नहीं, आपको छठी अनुसूची का वादा था, अब आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमको अलग राज्य बनाओ। आज वहां डेमोग्राफी है राहुल जी, करीब करीब 48% मुसलमान है, 38% बौद्ध हैं, 12% के आसपास हिंदू हैं, ठीक है। वो इलाका कभी बौद्धों का ही हुआ करता था, कश्मीर से उसको अलग इसीलिए किया गया क्योंकि कश्मीर के चक्कर में उस इलाके की भी डेमोग्राफी तेजी से बदल रही थी। आप देखो ना, म्यांमार से चल के रोहिंग्या आए, वेस्ट बंगाल से लेके बिहार से लेके कश्मीर तक हैं। कश्मीर में नहीं है, माफ करिएगा, जम्मू में है। जम्मू में इसलिए है क्योंकि जम्मू हिंदू बहुल है, कश्मीर में मुसलमानों की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी वहां मुस्लिम बहुल हैं। तो ये तो पूरा सिस्टम ही ऐसा है ना कि वहां जाओ जहां पर आबादी नहीं है तुम्हारी, वहां की डेमोग्राफी बदलो। लद्दाख में पॉपुलेशन 48% है, आप ये लगा लो, 3-3.5 लाख की आबादी है, उसमें करीब 1,12,000 के आसपास मुसलमान है और 1 लाख के आसपास जो है बौद्ध है। ये लड़ाई डेमोग्राफी की भी है। तो आप ये कह रहे हो कि चीन से सटे बॉर्डर पर, जहां चीन और पाकिस्तान दोनों एक साथ हैं,
डेमोग्राफिक समस्या ऑलरेडी हम कश्मीर में झेल रहे हैं, कश्मीरी पंडितों को भगाया गया है, कल को अगर लद्दाख से बौद्धों को भगाना पड़ेगा, वहां 12% हिंदू हैं, वो सिचुएशन भी आएगा लद्दाख में अगर आपने अपनी नीतियों को अभी से ठीक नहीं किया तो, कि वहां पर से लोग भगाए जाएंगे राहुल जी। तो फिर क्या आप करोगे? जो समस्या आपने कश्मीर में झेली है, कश्मीर में पाकिस्तान का इतना प्रभाव है या पाकिस्तान अपना प्रभाव देख पाता है? क्यों? क्योंकि डेमोग्राफी वैसी है, क्योंकि उसको लगता है कि हमारे लोग हैं। अगर वो डेमोग्राफी बैलेंस्ड रहेगा तो क्या ये पाकिस्तान सोच सकेगा? वही सेम तरह की समस्या लद्दाख में खड़ी करने की कोशिश है और सरकार इस बात को समझ रही है। सोनम वांगचुक जैसे लोग या कोई भी, अगर कोई भी जिम्मेदार आदमी है, क्या उसको ये बात समझ में नहीं आ रही कि यार बॉर्डर का इलाका है, अभी अभी दोनों सेनाएं 3 साल से ज्यादा उस इलाके में आमने सामने रही हैं, वहां पर सेना की अपनी जरूरतें हैं, कश्मीर से ज्यादा मुश्किल टेरेन है लद्दाख का, वहां लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। कल को आप चीन की गोद में जाके बैठ जाओगे, आप कहोगे नहीं, वो आपको याद होगा शर्जील इमाम नाम का लड़का, उसने क्या कहा था? उसने यही तो कहा था कि ये जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है और वहां जो चिकन नेक है, चिकन नेक में चूंकि हमारी आबादी ज्यादा है तो इसीलिए हम उस इलाके को चोक कर देंगे और इतना मवाद, इतनी गंदगी डाल देंगे, रेलवे हो या फिर सड़क मार्ग हो, कि भारतीय इंडियन आर्मी जो है उस इलाके में रसद सामान ले ही नहीं जा पाए। क्या हम लोग नॉर्थ ईस्ट को काट सकते हैं? कल को अगर लद्दाख में वैसा ही कोई कलाकार आ गया कहे कि जी हम लद्दाख को इंडिया से काट देते हैं। अब तैयारी तो वही है ना प्रकाश भाई। अब देखिए यहाँ दर्शकों तार जुड़ते हैं, ये हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। एक कांग्रेस का पार्षद बताया जा रहा है जिसने ये कहा कि हम बीजेपी दफ्तर पर जाएंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता है। वो वीडियोस हैं। हम ये कह रहे हैं कि ठीक है भाई, वो कांग्रेस का पार्षद नहीं है, कांग्रेस का नेता नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, क्या कांग्रेस पार्टी ने उसका खंडन किया? ये भी तो अपने आप में सवाल है। नहीं है हमारा। अरे भाई आरोप जिसने भी किया हम निंदा करते हैं। आरोप अगर लग रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हो, आरोप अगर लग रहे हैं और ये सवाल लोग पूछ रहे हैं तो फिर पार्टी का कोई नेता आकर के ये तो बताएगा, ये तो कहेगा कि भाई ऐसा नहीं है। अब देखिए बिहार में जो कुछ हुआ था, कहा जा रहा था कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी पार्टी ने कहा ना नहीं है हमारा कार्यकर्ता, ये आप ही का है, हमारा कार्यकर्ता ये है, बकायदा उसका फोटो दिखाया गया। तो ये तो समझ आम जनता में इतनी तो समझ है, लोग ये तो समझ रहे हैं कि भाई साहब आप जो बोल रहे हैं, अरे आप तो खुलेआम बोल रहे हैं। कोई तो मीडिया से बात करते हुए ये बयान दे रहा है, जबकि कोई अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है। उस पोस्ट पर इतनी बहस हो रही है प्रकाश भाई, जिस दिन से ये कांड हुआ है उससे पहले देखिए वो मीडिया में इतना नहीं आया, लेकिन अब जब लद्दाख में ये हुआ तो राहुल गांधी की उस पोस्ट को लेकर के तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, ये तार जोड़े जा रहे हैं। ये तो किसको नहीं पता है। देखिए जो भी होता है हमारे देश में, वो तथाकथित किसान आंदोलन की आप बात कीजिए, उससे पहले सीएए एनआरसी को लेकर के जो विवाद हुआ उसको आप ले लीजिए, पहलवान बैठे थे, वही पहलवान वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं। एक को टिकट दिया जाता है, वो विधायक है, और एक को बड़ा पद दे दिया जाता है कांग्रेस पार्टी में, और जो लोग थे वहां पर जो बच गए वो नाराज हैं, वो उनकी खिलाफत कर रहे हैं। आपको केवल जब देखिए दोस्तों क्या है कि जब आपके पास कोई खबर आती है या कोई विजुअल आता है और उसके साथ एक नैरेटिव भी आता है, हर खबर के पीछे की खबर होती है, और अगर आप उसको पर्दे को हटाने की कोशिश करेंगे तो पीछे वाली तस्वीर भी आपको दिखेगी। आप कश्मीर में परेशान हैं, क्यों परेशान हैं? डेमोग्राफी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि उनको लगता है कि हम मुसलमान, पाकिस्तान वाले मुसलमान, हम दोनों भाई, और यही कारण है कि कश्मीर के युवाओं को पाकिस्तान आसानी से बरगला लेता है। लद्दाख में कल को उसी तरह का सिचुएशन हो सकता है, वहां भी बहुत तेजी से डेमोग्राफी की समस्या हुई है, और यही कारण था कि लद्दाख एक यूटी बना जिसके पीछे यही सोच थी कि नहीं, हम इसको कश्मीर के हालत में नहीं जाने दे सकते। दूसरा, आज आप चीन से रेयर अर्थ मिनरल्स हम लोग मांगते हैं, चीन ने अभी बीच में रोक लगा दी थी, पूरी दुनिया चीन पर निर्भर है। लद्दाख में रेयर अर्थ मिनरल्स का एक बड़ा भंडार बताया जा रहा है, जो सर्वेज एजेंसी है वो बताती है। कल को आप वहां रेयर अर्थ मिनरल्स निकालेंगे या खनन की कार्रवाई करेंगे, आपको सड़क ही बनाना है, आपको हवाई पट्टी बनाना है। चीन को चैलेंज करने के लिए लद्दाख में, उस रीजन में बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है हमें। क्या आपको पता है कि कल को यही लोग कह देंगे कि पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, हमारे इकोलॉजी को नुकसान हो रहा है, जलवायु यहाँ बदल रही है, हम ये नहीं होने देंगे। फिर इंडियन आर्मी क्या करेगी? आपको लग रहा है कि सरकार निशाने पर है, नहीं, निशाने पर इंडियन आर्मी है। वहां सीआरपीएफ के व्हीकल जलाए गए हैं, और जब सीधा समझिएगा कि जब कहा जाता है कि नेपाल हो जाए, बांग्लादेश हो जाए, जेनजी ने किया है, तो वो जो जेनजी है क्या वो ऐसा है कि बंदर के हाथ में उस तरह? हम पहले भी बोले हैं इस बात को कि
कि उसको ये समझ ही नहीं है कि वो कर क्या रहा है। और नेताओं को ये पता है कि इनको भड़काना बेहद आसान काम है, और लद्दाख में जो कुछ हुआ उसमें 4 लोगों की जान चली गई। प्रकाश भाई, ये भी तो खबरें हैं कि वो जो प्रदर्शन में थे कुछ नेपाली नाबालिग हैं वहां। हाँ, नेपाल से आए हुए लोग हैं। आप ये बताओ कि नेपाल से आया हुआ आदमी जनजी का प्रोटेस्ट कथित तौर पर जो ये वांगचुक कह रहा है और लद्दाख में हो रहा है। लद्दाख देखिए, मैं एक चीज आपको सिंपल बता रहा हूँ। लद्दाख में चूंकि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उसमें बॉर्डर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, मैक्सिमम आर्मी के प्रोजेक्ट्स हैं। कल को वहां मल्टीनेशनल कंपनियां जाएंगी। आप कह रहे हो कि जी नौकरी नहीं है, हाँ। बेरोजगार युवाओं के पास काम नहीं है। कल को कोई मल्टीनेशनल कंपनी जाएगी, यही लोग कहेंगे कि अरे ये देखो ये फलाने को जमीन बेच रहे हैं, ये यहाँ पर आके जमीन ले रहा है, इसको भगाओ। कल को तुम ही लोग लड़ने लगो। बिहार में देखें तो वो ना, अभी क्या बेरोजगार हुआ। नहीं रहेंगे तो क्या रहेंगे? भाई साहब, बिहार को लीजिए ना, बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा पलायन बेरोजगारी का है। लोग वहां से जाते हैं दूसरे शहरों में, दूसरे राज्यों में। अब जब वहां पर इंडस्ट्रीज लग रही हैं, हाँ। उस पर भी हंगामा कर दिया। अडानी पैसा लेके गए, अडानी को ये क्या कह रहे हैं, 1 रुपए में जमीन दे दिया, अडानी को भगाओ। तो यही होता है नरेटिव आप तक केवल जब एक ही पहुंचेगा, हमको नौकरी चाहिए। नौकरी अगर चाहिए तो इसके लिए हमको हमारे राज्य में, शहर में इंडस्ट्री भी चाहिए, और इंडस्ट्री नहीं है तो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आएगा, वो पैसा लगाएगा। अब पैसा जब लगाएगा तो फिर उसको सरकार से कुछ सहूलियत भी चाहिए। हर सरकार देती है। उत्तर प्रदेश में अगर ब्रह्मोस मिसाइल बन रहा है तो उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही दी गई है जमीन। हर राज्य में इंडस्ट्रियलिस्ट को ऐसे ही जमीन दी जाती है। बाद में अगर आपके राज्य में बड़ा सेटअप लग गया तो 1000-10,000 लोग उसमें नौकरी करते हैं, इलाके की इकोनॉमी बूम करती है, और फिर राज्य को राजस्व भी वो कंपनी दे रही होती है। लेकिन लोग क्या, अच्छा एक और बात है राहुल जी, इस फ्रॉड में लोग ये बताते हैं कि किसानों की जमीन छीन रहे हैं। कोई जमीन नहीं छीनी जाती है, बाकायदा मुआवजा दिया जाता है। उस इंडस्ट्रीज से सरकार लेती है बस 1 रुपया, जो भी तय होता है, लेकिन किसानों को उसका दाम मिलता है। इस सब में ये सब सच छुपाया जाता है। वांगचुक जैसे लोग कल को जब बड़े इंडस्ट्रीज वहां पहुंचेंगे, यही सब सवाल करेंगे। इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि कहीं कोई चीज जब हो रही है वो यूं ही नहीं हो रही है। नेपाल में जो कुछ हुआ, लोग यहाँ पर एकदम उत्साहित हो गए कि होना चाहिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि लद्दाख में एक छोटा सा टेस्ट हुआ है कि उनकी प्लानिंग हो कि कल को देश में कुछ बड़ा किया जाए। लेकिन सरकार को, मुझे ऐसा लगता है प्रकाश भाई, ये सब पहले से पता है और सरकार की तैयारी पूरी है। उन्हें पता है कि भाई साहब 2019 के बाद में इस देश ने क्या क्या देखा है। 2014 में जब पहली बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, बहुत सारे लोग ऐसे थे कि भाई साहब ये केवल मुख्यमंत्री लायक आदमी है, प्रधानमंत्री बना दिया है, नहीं कर पाएगा। लेकिन उसने एक उदाहरण पेश किया, 5 साल में वो कार्य करके दिखाया। नतीजा क्या हुआ? 281 से आप 303 पर चले गए। अब उस बात का दुख हुआ, आपको पता चल गया भाई साहब इसको रोकना तो मुश्किल है। फिर क्या किया गया? सरकार ने अगर कुछ करने, सरकार ने सबसे पहले 370 हटाई दूसरी बार सरकार में आने के बाद में। तो उन्हें लग गया कि भाई साहब अब तो देखिए ये रुकने वाले हैं नहीं। फिर सीएए एनआरसी लेकर के आई, तो वो माहौल बनाने की कोशिश की गई, वो ये बताने की कोशिश की गई। अब देखिए, क्योंकि पता था 370-35 से जब हटा रही थी सरकार, तो सरकार को पता था कि वहां की लोगों की मानसिकता क्या है, वो लोग क्या करेंगे। भाई साहब बॉर्डर से उठा करके जवानों को कश्मीर भेजा गया था, इसीलिए भेजा गया था। वहां इतनी फोर्स थी प्रकाश भाई कि लगभग मान के चलिए 2 आदमी पे 1 जवान था आर्मी का या फिर अर्धसैनिक बलों का, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का। ये सरकार की तैयारी थी। लेकिन सरकार को नहीं पता था कि हम सीएए एनआरसी को लेकर के कुछ करेंगे, और यहाँ की देश की जनता जो मूर्ख लोग हैं, जो दूसरे के बहकावे में आकर के काम करते हैं, वो ये तांडव यहाँ पर करेंगे। सीएए तो देश में लागू है, बताइए, सबको नागरिकता भी मिल रही है। ये जो कलाकार घूम रहे थे, स्वरा भास्कर जैसे लोगों से बताएं कि कितने मुसलमानों की नागरिकता चली गई। ये झूठ, फरेब, फ्रॉड या कह लें प्रोपेगेंडा, ये अगले 2-4 साल बहुत तेजी से चलेगा। हम आपको जब तक हैं हम लोग, आप तक आते रहेंगे और जागरूक करते रहेंगे कि भाई हर तस्वीर के पीछे राहुल जी तस्वीर है। लद्दाख में ऐसे नहीं हुआ है, प्री प्लान था। खुद वांगचुक 10 तारीख को बता चुके हैं कि नेपाल जैसा कुछ, और 24 तारीख को लद्दाख में ये हो गया। तो दर्शकों बिल्कुल साफ है, ये जो तैयारी है वो इनकी साफ साफ दिखती है। ये लोग जो खुलेआम मीडिया में आकर के सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट करते हैं, यहाँ के युवाओं को भड़काने की कोशिश करते हैं, और ये ऐसा कुछ, ये छोटा मोटा टेस्ट कहीं ना कहीं हो जाता है। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार आगे क्या करती है। ये जो इनके इस तरह के प्रोपोगेंडा हैं, एजेंडा हैं, उनको लेकर के सरकार कितनी सक्रिय है, और जो मौखिक रूप से कह रहे हैं देश के गृह मंत्री, क्योंकि ये सब कुछ उन्हीं के अंदर में है,
सिक्योरिटी, कैसे किसको व्यवस्थित करना है, ये सब कुछ उनके अंडर में है। वो क्या करेंगे, जो भी कुछ करेंगे उसका रहेगा इंतजार। और दर्शकों, हम आपके सामने आते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।